एक बात समझ लो, आपको कोई नहीं मोटिवेट करेगा, आपको स्वयं को स्वयं ही करना है। और जिसे परिस्थितियाँ मोटिवेट नहीं कर सकती उसे भगवान भी नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए। तो आज सद्गुरु का दिन है, सद्गुरुवार है। आज मीठे बाबा के 6 तारीख के महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जरा भी गफलत की तो माया ऐसा भक्त कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। इसीलिए अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। रोज रोज आपको 1 घंटा ये भी समझाया जाता है कि आप अपनी संभाल खुद करें। मैं थोड़ी आपके पीछे जाऊँगी, आप यही तो समझा सकते हो ना। आपके घर में थोड़ी ना आपको समझाने जाएंगे, तो आपको स्वयं ही संभालना होगा। खबरदार रहने की बाबा बात कर रहे हैं। खबरदार से मतलब ये होता है कि चारों तरफ परिस्थितियाँ आपके रहेंगी खराब ही, लेकिन उसमें रहते हुए भी आपको खबरदार रहना है। जैसे आपको कहा कि एक एक पाँव आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो बाबा कह रहे इसीलिए अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। प्रश्न है, इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? तो आंसर है, इस क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है। यहाँ बैठने वालों की अव्यभिचारी याद चाहिए, मतलब एक की याद, शिव बाबा की याद चाहिए। अगर यहाँ बैठे औरों को याद करते रहे तो वह वायुमंडल को खराब करते हैं। ये भी बहुत बड़ी डिसर्विस है। यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती है, इसीलिए कहते हैं कि हम चल नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे थोड़ी आत्माएं हैं, क्योंकि नियम मर्यादाओं से रहना होता है और किसी को भी पसंद नहीं आता नियमों पे चलना। लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लें, नियम संयम ही जीवन की शोभा है। जिसने स्वयं को नियम में बांध लिया, किसी संयम में बांध लिया, वो जीवन में 100% सक्सेस होगा, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए अपने जीवन में कुछ नियम बनाए। जैसे हर किसी के घर में कोई ना कोई नियम होता है, तो आप अपने लिए नियम बनाए। तो बाबा ने जो हमें नियम बना के दिए हैं वो हमारे बहुत फायदे के हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। तो इसलिए उनको बहुत प्यार से स्वीकारना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है। तो बाबा ने कहा इसीलिए यहाँ की वृद्धि कम होती है, क्योंकि चल नहीं सकते ना नियमों में। तो दूसरा प्रश्न है, किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? तो आंसर है, इस रोगी भोगी दुनिया में कभी कोई पेपर आता है और रोने लगते हैं, तो अवस्था का पता पड़ जाता है, तुम्हें रोने की मना है। ठीक है, रोता वो है जिसका कोई नहीं होता, और दूसरा रोता वो है जो अंदर से कमजोर होता है। अभी दोनों ही बात गलत है आपके अपने लिए, कि आपको सबसे पहले स्वयं को मजबूत बनाना होगा। रोने से काम थोड़ी चलता है, तब तक रोएंगे। आपको बताया था ना, किसी की मृत्यु के बाद भी 24 घंटे के अंदर जितना रोना है रो लो। ठीक है, उसके बाद अगर आपने स्वयं को नहीं संभाला तो आपका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। ये ब्रेन की साइकोलॉजी है। 24 घंटे से ज़्यादा आप अपने मस्तिष्क पे जोर ना डालें, वो भी मृत्यु की बात कर रहे हैं। और यहाँ तो आप छोटी छोटी बातों में रोने लग जाते हैं। कोई पेपर आता है, कोई समस्या आती है, तो कहते हैं बाबा पता नहीं कितनी समस्या दे रखी है। तो हमेशा ध्यान रखें, गलती से भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। आप ही के, हम सभी के किए हुए कर्मों का हिसाब हमारे सामने है। अच्छी बात हमारे लिए ये है कि हमें ज्ञान मिल गया। अगर ज्ञान मिल जाता है तो समझ मिल जाती है, और समझ से जब कोई काम करते हैं तो वो करने से बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, तो रोएंगे फिर, ठीक है, स्वयं को मजबूत बनाते हैं। तो गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा मन दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य है तेरे जीवन में। तो आपको ये देख लेना है कि मेरे पास कितने पुण्य कर्म है। ये तो बड़ा ध्यान रखते हैं, मेरे पास कितने पैसे हैं। नहीं, हर कोई अपना अकाउंट चेक करता रहता है, ध्यान देता है मेरे पास सारी चीज़ें हैं कि नहीं है ज़रूरत की।
तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये देखना कि मेरे पास पुण्य कर्म है या नहीं है। पुण्य कर्म जिससे बड़ी संपत्ति कोई नहीं है। हर चीज़ आप अर्जित कर लोगे, लेकिन पुण्य कर्म करना ही बड़ा मुश्किल है। ठीक, तो भागे पुण्य कर्म की तरफ, ना कि बाहरी वस्तुओं की तरफ। ओम शांति। इसने कहा प्राणी अथवा आत्मा, कहते हैं ना इनसे इनके प्राण निकल गए, तो आत्मा निकल गई, तो प्राण आत्मा को कहेंगे ना कि शरीर को। बाप आत्माओं से पूछते हैं, पाप आत्मा हो व पुण्य आत्मा हो, तो सभी अपने को पतित तो मानते हैं। तो बाबा कहते हैं तो अपनी आत्मा से पूछो तो सही कि हमने कौन कौन से पाप किए हैं और कब किए हैं। पाप आत्मा तो सभी हैं, परंतु नंबरवार तो होते हैं ना, किसी ने थोड़े किए हैं, है ना। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे तो तुम ना खुद ही देख लो, अपने मुँह पे खुद ही हाथ फेर लो, अपने दिल रूपी दर्पण को देख लो कि जब से आपने होश संभाला तब से आपने किस किस का दिल दुखाया, कहाँ कहाँ आपने घबला किया, कहाँ कहाँ आपने चक्कर में दूसरों को अपमानित किया, तो ये आपसे पाप हो गया। चाहे वो आपकी संतान ही क्यों न हो, आपने मोह के वश किया तो वो भी आपसे पाप हुआ है। तो इसलिए बाबा ने कहा जरा चेक तो कर लो कि कब किए। इसलिए आपको ये शिक्षा दी जाती है कि रोज अमृत वेले योग करने के बाद आपको क्षमा मांगनी चाहिए अपने परिवार की सभी आत्माओं से, ठीक है। और प्रकृति में भी आपको जो भी पिछले जन्मों की आत्माएं हैं आपके से जुड़ी हुई, जो आपको नहीं पता, लेकिन वो किसी न किसी रूप में बद्दुआ के रूप में आपके जीवन में आएंगी। जैसे आपने पीछे के जन्म में किसी का दिल दुखाया होगा तो किसी ने आपको बद्दुआ दे दी कि तुम्हारे शरीर पे पड़े, तुम्हारे पैर पे पड़े, तुम्हें बहुत कष्ट हो। तो ये क्या होगी, अब आपको तो नहीं पता ये बात, आपको सोच रहे पता नहीं मेरे शरीर में क्यों समस्या है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप क्या करें, आप क्षमा याचना मांगे, ठीक है। बाबा से कहिए बाबा मुझे क्षमा दिलाइए, ठीक। तो धीरे धीरे करके आप उस आत्मा की जो बद्दुआ है उससे छूटेंगे। और उसके लिए दान पुण्य भी बहुत ज़रूरी होता है। किसी की बद्दुआ से छूटने के लिए दान पुण्य बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, क्षमा और दान पुण्य। तो बाबा ने कहा तो तुम्हें पता चले कि पाप आत्मा तो सभी है ना। जैसे कि इसको ऐसे समझो, जैसे किसी की मृत्यु हो रही होती है, मृत्यु का समय होता है तो वो प्राण ही छोड़वा दिया तो उससे दान कराया जाता है, क्योंकि दान का जो पुण्य मिलता है वो उसको मदद करता है शरीर से बाहर निकलने में। क्योंकि वो कष्ट जो उसे मिल रहा है वो पीछे का किसी न किसी रूप में मिल रहा है, जो बीमारी के तौर पे दिख रहा है। दिख तो ये रहा भाई से ये बीमारी हो रही है, और बीमारी का तो मैंने आपको कितनी बार बताया है, बीमारी तो 10% होती है, 90% कर्मों की सजा होती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। कोई भी बीमार व्यक्ति अगर आप जाते हैं देखते हैं तो उनसे क्षमा मांगने को कहें, भगवान से क्षमा मांगे, रोज रोज क्षमा मांगे, ठीक है। तो बीमारी का नाम है, बाकी क्या है, कर्मों की सजा है। शरीर के किसी भी अंग से कुछ गलत किया है, जुबान से आपने खराब शब्द किसी को बोल दिए जाने, और वो ना जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, पुण्य कर्म हो, जैसे पुण्य कर्म आपके बक्से में रखे जाते हैं ऐसे पाप कर्म में जुड़ जाते हैं, वो छूटेंगे नहीं। कर्मों का फल परछाई की तरह पीछे पीछे चल रहा है, आप छोड़ती परछाई आपको। तो आपको समझ में आ रही है क्या बात, तो पाप आत्मा बनेंगे, पुण्य आत्मा बनेंगे। तो जो पीछे के पाप है कैसे चुप करेंगे, ठीक है। तो बाबा ने कहा आज सभी मनुष्य मात्र, बाबा ने कहा नंबर 1 पाप नंबर 1 पाप आत्मा कौन है, पुण्य आत्मा कौन है नंबर 1, और पाप आत्मा कौन है, भारत पावन का पति है। आज सभी मनुष्य मात्र माया के गुलाम बन गए हैं। आधा कर्म माया के गुलाम बनते हैं, फिर माया को गुलाम बनाते हैं, तब उन्हों को पुण्य आत्मा कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती के
कहते हैं, वो कहाँ गए? सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं थे, परंतु उनकी पूरी डिनेस्टी थी। उस समय के भारत को पावन कहा जाता था। वहाँ दैवी गुण वाले मनुष्य रहते थे। ठीक है, तो हमें कौन बन रहे हैं विजय भाई जी? दैवी गुणों वाले मनुष्य। मनुष्य तो हैं लेकिन दैवी गुणों वाले। रोज रोज बाबा हमें दैवी गुण भर रहा है। ठीक है, कहते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण तो पुण्य आत्मा ठहरे। फिर कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। तो वो अहिंसक भी थे। हिंसा के दो अर्थ है। हिंसा माना किसी का घात करना, मारना। घात भी दो प्रकार का होता है, एक काम कटारी से मारना, दूसरा किसी को क्रोध से मारना। तो ये भी हिंसा है। इस समय सब पाप आत्मा है, सभी विकारों के वशीभूत हैं। तो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पयो। भगवान के आगे कहते हैं तो नंबरवार है ना, परंतु है तो पाप आत्मा ही। तो जब बाबा आते हैं तो बाप को पहचानना चाहिए। तो अपना इंट्रोडक्शन खुद दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे पहचानो। कहते हैं परमपिता, तो उनको कोई कहते हैं परमपिता, तो उनको कोई पिता नहीं है, वो सबका पिता है। बाबा ने कहा वो सबका टीचर है, वो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है। ठीक है, तो परमपिता जो परम धाम में रहते हैं उनको कोई बाप नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पिता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर तो शिव बाबा की शक्ति है। तो बताया था कि परमात्मा ज्योति स्वरूप ठहरे तो कैसे सृष्टि को चलाते हैं? तो वो 3 देवताओं की रचना रचते हैं। तो इसी वजह से शिवलिंग में 3 लकीरें होती हैं और बीच में डॉट होता है। अब वो बाबा और उन्होंने 3 देवताओं को रचा है सृष्टि की स्थापना, विनाश और पालना के लिए। तो बाबा बोल रहे बच्चे, बाबा तो पुनर्जन्म में नहीं आते, परंतु वो कल के एक ही बार जन्म लेते हैं। कहते हैं शिव जयंती तो जन्म हुआ ना। शास्त्रवादी तो नहीं जानते शिव कैसे जन्म लेते हैं। जन्म को आप नाम दे सकते हैं अवतरण, किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते। एक परमात्मा शिव बाबा ही ऐसे हैं जो किसी का आधार नहीं लेते सिवाय ब्रह्मा के। तो ब्रह्मा की अगर बात करें तो इनके लिए तो शास्त्रों में भी वर्णित है कि मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे फोटो में कोई पहचान पाता है, मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे लोग, मेरे कर्म दिव्य और अलौकिक होंगे। तो दिव्य से मतलब है कि इन आंखों से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, दिव्य उसे ही कहा जाता है जो आप आंखों से नहीं देख सकते और कार्य हो रहा है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा भगवान अपना कार्य करा रहा है, तो लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि करा कौन रहा है। तो ये दिव्य कर्म चल रहे हैं भगवान के। तो कहते हैं शिवरात्रि। रात्रि कौन सी है? रात्रि में मनुष्य अंधकार वश धक्का खाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गंगा स्नान करो, 4 धाम की यात्रा करो, यह करो तो धन्य हुए, और घूम फिर के रहते वहीं के वहीं हैं, जरा भी परिवर्तन नहीं है। तो ये हो गई रात। सतयुग त्रेता है दिन, सतयुग है सुख। वहाँ परमात्मा को याद करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं दुख में तो सब सिमरन करें। तो भक्त बाप का सिमरन करते हैं, साधना करते हैं तो पतित रहेगा। भगवान को बुला रही हैं तो पतित भारत को ही कहेंगे और पावन भी भारत ही बनता है। बाकी और को जो धर्म है वो पतित आत्माएं हैं, वो सजाएं खाकर परम धाम में रहती हैं। सतयुग में आती नहीं है। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब थी। वहाँ है ही प्रारब्ध। प्रारब्ध से मतलब होता है जो यहाँ पे आप पुण्य कर्म करते हैं, जो कलयुग के अंत में भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हैं, इस वजह से भगवान राजी होकर आपको सुख देता है। जैसे आप अपने इस बच्चों को देते हैं, जैसे बच्चे ने अगर आपकी बहुत अच्छी आपकी सेवा करी है तो आप उसे एक्स्ट्रा धन दौलत देते हैं। पता है, हालांकि देते दोनों को ही है लेकिन उस पर ज़्यादा प्यार रहता है। तो बाबा भी उन बच्चों को बहुत प्यार करता है जो इस कलयुग के अंत में अपने ऊपर काम कर रहे हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करें एट एनी कॉस्ट।
बहाने देते हैं, परिस्थिति ऐसी है हम क्या करेंगे, जिसे करना होता है ना वो हर परिस्थिति में स्वयं को तैयार कर लेता है। जो दुनिया में कुछ करे है ना जीवन में, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। आप उन लोगों की जीवन कहानी को पढ़िए जो सफल लोग हैं, क्या रहा उनके जीवन में, जिन्हें ज्ञान भी नहीं डाले तो स्वयं को मजबूत बना के चले। तो यहाँ पर तो इतना बड़ा कंपटीशन चल रहा है, देवताओं जैसा बनने की बात हो रही है, तो आपको कितना ध्यान रखना चाहिए, उसी हिसाब से सुख मिलेगा। ठीक है, आप समझ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। कभी भी फाइनल किसी का नाम नहीं डिक्लेयर करता, क्योंकि सभी इस समय मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ तुम बच्चों की अभी एक मत है, वहाँ एक घर में है अनेक मत। तो बाप गणेश को याद करेगा तो बच्चा हनुमान को, तो अनेक मत है। यह बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, तो ऐसे किसी को भी बाबा कह देते हैं। गांधी भी बापू थे, परंतु सबका बाप तो नहीं था, ये तो बेहद का बाप है। बेहद से मतलब सृष्टि का बाप है, सृष्टि का रचयिता है। बाबा की जंजीरों से छुड़ाते हैं। हाँ जी, यहीं पर आप तो कौन सी जंजीरों से छुड़ाते हैं, तो कौन से छुड़ाते हैं, तो लोगों को लगता है घर बार छुड़ा देते हैं। ठीक है, समझ की बात है, सोच नहीं समझ नहीं पाए कि जैसा आप समझेंगे उसी हिसाब से आप दूसरों को समझाएंगे। तो इसीलिए भले ज्ञान में ना चले, लेकिन कम से कम गलत फहमी तो न रखें। दुखों से छुड़ा रहे हैं आपको, आपकी परेशानियों से आपको छुड़ा रहे हैं, और दुनिया में लोगों ने कह दिया क्या छुड़ा रहे हैं, घर बार छुड़ा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा विचार करिए, आपका घर बार छुड़ा के हमें क्या फायदा होगा, जबकि यहाँ पर किसी भी मैरिड को रहने की क्या नहीं है, परमिशन नहीं है। तो आपका घर बार छुड़ा के हमें मिलेगा क्या, तो वो कौन है जो आपसे ऐसी बातें कर रहा है। तो थोड़ा सा ना दिमाग पे जोर डाल कि वो सृष्टि का मालिक है, हम सभी का क्या है, वो शुभ चिंतन है, जो वही चाह रहा है कि इनका जीवन जीते जी सुंदर बन जाए। ठीक है, कोई इंसान हो तो समझ में भी आए, हाँ तो कोई है ही नहीं ऐसा कि जो ऐसा चाह रहा है। तो बाबा जी का भक्ति की भी जंजीरें हैं, ये समझते थोड़ी है कि हम पतित हैं, पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। तुम एक सत्य बाप को मानते हो और सत्संग में जाओ तो कोई मना नहीं करेंगे, यहाँ तो बिल्कुल मना की जाती है। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक क्लास में नहीं बैठ सकते। तो परमात्मा को तो जाने, कम से कम किसके घर में आए हैं आप, ये तो जाने कहाँ आए हैं आप। बाबा ने कहा जब तक क्लास में नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब तक याद नहीं तब तक लायक नहीं, माया नालायक बना देते। इसीलिए 5-5 मिनट की डोज लेते रहना चाहिए। जैसे एकाग्रता का मैंने आपको बताया था ना, जिसकी एकाग्रता नहीं होती, पढ़ने वालों को समझाया था कि उसमें 10-10 मिनट की पढ़ाई करें, 10 मिनट पढ़ाई करें फिर बंद कर, फिर क्या होगा, एक्साइटमेंट रहेगा, मन और करेगा करने को। तो ऐसे 5-5 मिनट का स्वयं को टारगेट है कि मैं बस सिर्फ 5 मिनट बाबा को याद करूँगी, 5 मिनट के लिए अपनी बुद्धि को परम धाम में लेके जाऊँगी। ठीक है, फिर 5 मिनट बाद वहाँ से हटा दें, ठीक, और फिर थोड़ी देर बाद काम करने के बाद फिर चले। तो ये एक्साइटमेंट आपका 5-5 मिनट करके बहुत अच्छा जमा हो जाएगा। अब मत सोचो मुझे आधा घंटा बैठना है, 1 घंटा बैठना है, ठीक है। 5 मिनट तो हर किसी के पास है, क्यों भाई 5 मिनट क्या 1 घंटे ही बर्बाद कर देते हैं, फोन में टिक 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 लगे रहते हैं, अब ये देख लें वो देख लें, तो वेस्ट ऑफ एनर्जी जा रही है। ध्यान रखना, इन चीज़ों को, कोई भी चीज़ अगर हम हाथ में लेते हैं तो उससे हमारी एनर्जी पास होती है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, बच्चा रो रहा है, माँ से थपथपाती तो है हाथ से, और किसी के हाथ से चुप नहीं होता, वो उसी के हाथ से हो जाता है। तो कारण यही है कि उसके हाथ से क्या पास हो गई, प्यार के वाइब्रेशन चले गए और बच्चे ने रिसीव कर लिए। ऐसे जितने
बार फोन को हाथ में लेंगे तो हमारे सारे वाइब्रेशन जो सारे दिन इकट्ठा किए हैं वो किसमें चले जाएंगे? फोन में चले जाएंगे। व्यर्थ किया और क्या है बताओ? अगर इतना ज्ञान योग हो रहा होता ना तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। बात आपको समझ में आ रही है? तो इस खिलौने से भी दूर रहने की कोशिश करें। 1-2 घंटे के लिए फोन को स्विच ऑफ कर दें, बहुत सुकून मिलेगा। करके तो देखो, कुछ नहीं हो रहा। दुनिया डर से तब पहले नहीं चलती थी दुनिया, सब नहीं चलती, और अभी तो दिमाग ही चल जाता है। फोन किए ही क्यों नहीं किया? कभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें तो सही, देखिए आप कितना हलचल में आते हैं। तो रोज नियम से 1 घंटे के लिए क्या करते हैं? फोन को बंद कर दें। कोई भी ऐसा टाइम आप फिक्स कर लें जिसमें आपको किसी से बातचीत करने का समय ना हो, और अगर आपको ज़्यादा लगता है तो बता दें कि भाई इस टाइम में अपना क्या रखती हूँ, फोन बंद रखती हूँ। बहुत सुकून मिलेगा। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास वो वर्ड नहीं है, वो मतलब वो शब्द नहीं है, वो फीलिंग नहीं है आपको बताने के लिए कि उसको बंद करने से आपके दिमाग की एनर्जी कितनी जमा होगी। तो आपको ये बात स्वीकार्य है? हाँ, 1 घंटे में क्या हो रहा है बताओ? ठीक है भाई, फोन से जितना हो सके डिटैच हो, इससे पहले कि आपको डिटैच कर दे। तो इसलिए आप भी कोशिश करें, और खासकर जब यहाँ बैठते हैं, जब बाबा को याद करते हैं, वहाँ घर में बैठते हैं, अमृत वेला करते हैं, शाम का योग करते हैं, तो सबको पता है कि आपका ये ज्ञान योग का टाइम है। तो आप उस समय फोन को बंद कर दें, ठीक है? उसके पीछे कारण बता रही हूँ आपको, कुछ नहीं होना है। और जब आप भगवान की याद में बैठोगे तो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा, ठीक है? करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं? दुखों से छुड़ा रहे हैं। तो तुम सत्य, तो एक सत्य बाप को मानते हो, और सत्संग में जाओ तो बाबा ने कहा कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन यहाँ तो माया नालायक बना देती है अगर सही से नहीं याद करेंगे तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब गाते हैं ना, गोया सब पतित हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गाली देते हैं, उन्होंने जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। अगर यहाँ कोई बैठकर भी औरों को याद करता रहे तो वह बेचारी याद होती है। भले याद पूरी विधि ठहरती नहीं है क्योंकि माया बुद्धियोग तोड़ देती है, फिर भी बाबा तुम्हें बुद्धियोग लगाना सिखा रहे हैं। अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएगी, तब अंत के लिए गायन है कि अतिंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियां सुख पूछना। ये संस्था इसलिए वृद्धि को नहीं पाती क्योंकि यहाँ के कायदे बड़े कड़े हैं, और ना पाते पाते भी इतनी पा गई कि पूरी दुनिया में फैल चुका है सब कुछ। पूरी दुनिया की बात, 150 देशों के आसपास कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इस लेवल पर फैला हुआ हो और उसको चलाने वाला दिखाई न दे रहा। हर संस्था का कोई ना कोई गुरु तो दिखेगा, और यहाँ पे बाबा दिखता ही नहीं किसी को। लोग आश्चर्यचकित हैं, चल कैसे रही है? तो बाबा ने कभी तो और होंगे जब ये चलने वाले देवता बन के निकलेंगे। तो बाबा बोल रहे बच्चे, तो जब तक बाप को नहीं जाना क्लास में नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ पे विचारी याद चाहिए। अबे विचारी याद मतलब एक ही याद, यहाँ बैठ के आपको अपनी 100% कंसंट्रेशन चाहिए। बाबा ने कहा तुमको सचखंड का मालिक फिर कोई नहीं बना सकता, तुम सचखंड के मालिक बाबा द्वारा बनते हो। तो झूठ खंड है, कहते हैं झूठी माया झूठी काया, आधा कल वैसे ही रहता है। समझो बाप ज्ञान में आता है तो रचना को भी पावन बनाना पड़े। अगर बच्चे पवित्र नहीं बने तो कपूर ठहरे। घर में अगर एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो झगड़ा हो पड़ता है। इसीलिए मनुष्यों का हृदय विदीर्ण होता है। यहाँ सुनते तो अच्छा अच्छा कहते रहते हैं, परंतु फिर बाहर गया तो वैसे के वैसे बन पड़े। तो बाबा बोल रहे बच्चे, बाबा समझाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। समझते हैं सन्यासी को कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते, पवित्र नहीं हो सकते तो हम कैसे रह सकते हैं? परंतु यहाँ तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बच्चे भी कहते हैं पवित्र बनेंगे। आधार कार्ड तो हमने पुकारा है, 2-4 साल 20 साल भी मुश्किल से है, 10 साल भी नहीं होंगे,
कि 4-5 साल में खेल बिगड़ जाना है। इतने से साल भगवान आपसे भीख मांग रहा है किस चीज की? पवित्रता की। पवित्रता की आपसे है ना, थोड़ी सी हमें शर्म आनी चाहिए कि भगवान ने हमसे तो कुछ मांगा नहीं, आपसे आपका धन दौलत मांगा है, आपसे आपकी प्रॉपर्टी मांगी। आप सोचो तो सही कि वो आपसे पवित्रता मांग रहा है, उसे मिलेगा क्या? क्योंकि वो पिता है। पिता चाहता है कि जो बच्चा है ना वो बहुत अच्छा रहे, उसका जीवन हर तरह से अच्छा है, जो कि कलयुग में पॉसिबल है, लेकिन वो चाहता तो है ना, तो वो चाहता है। तो बाबा भी ऐसे चाहता है कि ये बच्चे जो है मेरे क्या बन जाए, अब पवित्र बन जाए। तो बाबा ने कहा तुम गवर्नमेंट से कह सकते हो, बाबा ने गवर्नमेंट तक को हिला दिया कि अगर हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। बहुत दुनिया बड़ी है। बात आपको समझ में आ रही है या सर के ऊपर से जा रही है? दिल में लग रही है, ठीक है, लग रही भी चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं कि तो वह बाबा ने कहा आधा कल तो हमने पुकारा है कि सदगति दाता आओ, तो वह आई है, तो अब उनकी मानेंगे या भला किसी दूसरे की मानेंगे? भगवान की माने या लोगों को राजी करें? हाँ, क्योंकि भगवान ही आपको बचाएगा, लोग नहीं बचाएंगे। ठीक है, इसीलिए कहती हूँ बाबा की आज्ञा सर माथे रखे, चाहे जग वैरी हो। ठीक है, उसकी आज्ञा सर माथे रखे, जिसे नाराज होना होता रहे। ठीक है, लेकिन वो नाराजगी भी आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद करें। ये नहीं कि सबको नाराज करके ज्ञान में चल रहे कि नहीं मैं तो सारे काम छोड़ के कहाँ जाऊंगी। हाँ, तो ये क्या हो जाएगी, ये डिससर्विस हो जाएगी। तो आपको एज ए मदर, एज ए वाइफ और एज ए हस्बैंड और एज ए फादर अपनी अपनी क्या करनी है, हाँ, ड्यूटी पूरी करनी है। और उसके बाद जितना आप महत्व अपने परिवार को दे रहे हैं उतना ही महत्व आपको बाबा को देना है। जैसे आप पिता है ना, ऐसे आपके ऊपर भी कोई बैठा है, जैसे आप माँ है ना, आपके ऊपर भी कोई बैठा है, भगवान है। तो वो आपसे यही उम्मीद करता है जो आप अपने बच्चों से करते हैं। तो ठीक है, तो बाबा ने कहा देखो बेवजह लोगों को राजी करने में अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट करते हैं, और जो होना नहीं है, क्योंकि कलयुग समाप्ति की ओर है। इस समाप्ति के समय में आप पूरे जोर लगा दें भगवान को राजी करने के। जैसे हम जोर लगा देते हैं धसने के दिन क्या करने की है, धंधा चलाने की जोर लगा देते हैं, बाबा को राजी करने की। ठीक है, हम जो करते हैं, हम सोचते हैं कि एक दिन जो होता है वो विशेष होता है। उस दिन जो है बाबा पूरा मूड में रहता है बच्चों को राजी करने के लिए। एक होता है ना, जैसे पिता का भी तो मूड देख के बच्चा बात करता है ना। आप सभी मूड देख करके बात करते हो, भाई घर में किसका कैसा मूड है, तो हम क्या करें, अपनी बात रखें। तो थर्सडे के दिन भी आपको पूरा अपने घर में भी करना चाहिए। सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले बाबा को भोग लगाना चाहिए, किचन को साफ सुथरा करके। जिस घर में थर्सडे के दिन भोग लगता है, शुद्धता पवित्रता रहती है, उस घर में भगवान की प्रेजेंस 100% होगी। ठीक है, तो एक दिन आपके पास ऐसा है ये वाला कि बाबा को एक एक चीज के लिए, जैसे हम क्या करते हैं, एक एक चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो साफ सफाई से मतलब ये है कि आप हमेशा ध्यान रखें, जितनी साफ सफाई होती है ना, उससे उतनी ही दिव्य आत्माएं आकर्षित होती है। ध्यान रखें इस बात का, नोट डाउन करें इस बात को। जहाँ जितनी साफ सफाई होगी स्थूल रूप से भी, आसपास उतनी ही दिव्य आत्माएं मतलब दिव्य शक्तियां रहेगी। और हम तो सबके पिता को अट्रैक्ट कर रहे हैं, देवताओं के भी जो रचयिता हैं उसको बुला रहे हैं। तो हमें कितना एक एक चीज का, बाहर की सफाई का भी, और तो बात समझ में आ गई। तो आप भी बाबा को राजी करेंगे, जोर लगाएंगे कि बाबा बोले
मुझे नहीं पता, आपको ये करना ही होगा, ठीक है। जब किसी से बात मंगवानी होती है तो उसके लिए अच्छा अच्छा क्या करते हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ, क्योंकि जब भोजन करते हैं ना तो खुशी मिलती है, और वो भी फेवरेट। बात आपको समझ में आ गई? तो घर में नियम बनाइए, चाहे आप एक सेब का ही लगा दें, ड्राई फ्रूट का ही लगा दें, मिश्री का ही लगा दें, ये सब चीज़ें तो सबके घरों में होती हैं। तो बस बात ध्यान रखिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अगर बाप का बच्चा नहीं तो कपूट है, फिर उनका रहना मुश्किल हो पड़ेगा। हंस और बगुले हो गए, इकट्ठे कैसे रहेंगे? अगर कहीं स्त्री पवित्र बनती, पति पवित्र नहीं बनता तो स्त्री पुकारती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको सहन करना पड़ेगा। अच्छा, जाकर काम करो, बर्तन मांजो, रोटी टुकड़ा ही तो चाहिए। विकार में जाने से तो बर्तन मांजना अच्छा है। बच्ची को लौकिक बाप भी ऐशलम नहीं देते, वह भी कहेंगे हमने तेरा हाथ इसलिए बांधा है विकार में जाना पड़े। परंतु बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतरे। मतलब ये है कि पवित्रता को अपनाने के लिए, अपने जीवन को पवित्र रखने के लिए आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, बहुत सहन करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भगवान भी आपको देखेगा कि आप इस लायक हो भी कि नहीं। अगर आपका 1% भी इंटरेस्ट है, एक क्या मतलब 0.1% भी है, तो आपको आउट कर दिया जाएगा। क्योंकि वो जो देवता है ना, वो बिल्कुल पावन है, वो स्वच्छ है, एकदम पवित्र है। उनकी मूर्तियों को भी नहीं छूने देते हैं, और आपको साक्षात पवित्र बना रहे हैं। इस कलयुग में भी जो पवित्रता को अपनाता है ना, उसे छूने नहीं, उसको वो अच्छा नहीं लगता कि उसे कोई हाथ भी लगाए। मूर्तियों को भी नहीं, बालाजी मंदिर में कोई नहीं हाथ लगा सकता। अब आप देख लो, आपको क्या बना रहे हो, साक्षात देवता बना रहे हो, तो आपको ऐसे ऐसे मिल जाएगा ये क्वालिफिकेशन, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो खुद में क्या लेनी पड़ेगी, बताओ भाई? खुद में दृढ़ का प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि मुझे अपने बलबूते में चलना है, ठीक है। तो बाबा फिर आगे बोल रहे हैं बच्चे, अभी तो सब पतित हैं, हम पतित हैं, फिर कहो कि तुम नरकवासी हो तो बिगड़ते हैं। इस समय सब यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित हैं। सतयुग है श्रेष्ठाचारी, सतयुग में कोई रोता नहीं है, तुमको यहाँ भी रोने का हुक्म नहीं है। प्यार के आंसू अलग होते हैं, खुशी के आंसू अलग और दुख के अलग। तो दुख वाले आंसू ना आए, रोया तो गोया अवस्था की कमी है। तो साफ स्पष्ट है, आप अंदर से कमजोर हो, आप अंदर से बहुत कमजोर हो। आप किसी एक आत्मा से इतने ज्यादा अटैच हो कि आपको उससे हमेशा प्यार की उम्मीद है, इसलिए आप रो रहे हो कि इसने ऐसा क्यों कह दिया, इससे मुझे वो रेस्पॉन्स क्यों नहीं मिला जो दे रही हूँ, जो इनपुट हो रहा है वो आउटपुट क्यों नहीं हो रहा, और वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आंखों में आंसू आएंगे, क्या रखना है, मजबूती रखनी है, ऐसे नहीं करना, मजबूती रखनी है, ठीक है। समझ में आ रही बात? अपने आप को क्या करना है विजय भाई जी, स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है, ठीक है। तो बनेंगे आप मजबूत, तो आज प्रतिज्ञा करेंगे कि हमारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, या देखेंगे जो होगा, ऐसे कहोगे आप? हाँ जी, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, देखेंगे जो होगा। बाबा से आपको अपने आप को ना मजबूत, योग की कमी नहीं है, आप में ताकत योग की नहीं है, इसीलिए आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं परिस्थितियों की वजह से। तो अपने को मजबूत बनाइए, क्योंकि अभी तो कुछ है भी नहीं ऐसी परिस्थिति। आने वाला समय तो आपको बहुत परिस्थितियों में घेर लेगा, तब तो बस सारा दिन बैठ के रोते ही रहना, अब इसने ये कह दिया, अब उसने वो कह दिया, मेरे जीवन में कुछ ना कुछ होता रहता है, बस रोते रहो। कौन चुप करा रहा है हमको, कोई भी नहीं, तो रोएंगे फिर, रोना छोड़ दिया, और रो के करना क्या है, ठीक है। तो बाबा बोल रहे बच्चे, यहाँ रोने का आपको हुक्म नहीं है, रोने से मतलब है आपकी अवस्था में कमी है। यहाँ तो बाबा को याद करना है, याद नहीं करते तो डिसर्विस करते हो, क्योंकि वायुमंडल खराब करेंगे। यहाँ तो सब है ही पतित, तो दान पतित
तो पतित को दान करने से पावन बन न सके। पतित को दिया तो वह काम ही पतित करेगा। यहाँ तो पतितों का पतितों के साथ व्यवहार है, वहाँ तो पावन का पावन के साथ है। व्यभिचारी अक्षर तो बुरा है, पहले भक्ति भी अव्यभिचारी थी। मतलब एक की पूजा, शिव की पूजा करते थे, पीछे देवताओं की शुरू की, पीछे रजोगुणी भक्ति कहा जाता है, देवताओं की भक्ति शुरू होती है। तो अभी तो मनुष्यों की पूजा करने लग पड़ते हैं। सन्यासियों के चरण धो के पीते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो पतित है। भले ही उसने पवित्रता अपनाई, तो वो पूजनीय लायक नहीं है। कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा धर्म गुरु क्यों ना हो, क्योंकि पतित शरीर से जन्म लिया है। ठीक है, तो इसलिए बाबा मना कर रहे हैं। मनुष्यों की पूजा को भूत पूजा कहा जाता है। 5 तत्वों के बने हुए शरीर की है, समझते कुछ भी नहीं। तभी तो कहा जाता है अंधे की औलाद अंधे, हो गई महाभारत। तो ऐसे ही किसी, इसका मतलब ये है कि स्वयं को पतित मानते नहीं, स्वयं को विकारी मानते नहीं है। ये दिक्कत है, इसीलिए दुनिया का ये हाल है कि गलत चीज को गलत नहीं मान रहे। जो गलत है, गंदगी है, उसको गलत ही तो मानेंगे। तो शुक्रिया करें भगवान का कि आपने हमें ये सद्बुद्धि दी कि हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत। पहले कौन सी समझ थी बताओ? कुछ भी नहीं, जो दुनिया कर रही है हम भी वही कर रहे थे। दुनिया ही वो कर रही, कहते सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। सब जल रोशनी में क्या कह रहे हैं? मुंह धोया। चलो कोई बात नहीं, तो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या करना है समझ रहे हैं आपको? तो बाबा कह रहे बच्चे शुक्रिया करें कि हमको ये बात समझ में आ रही। तो कहते हैं अंधे की औलाद अंधे, तुम हो सज्जे की औलाद सज्जे। ठीक है, तो आंखें खुल गई है ना, बाहर की आंखें नहीं, कौन सी आंखें? तो वह अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं। तो कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, और ये भी कहना रॉन्ग है। विष्णु तो है सतयुग में रहने वाला, तो बाकी है ब्रह्मा गुरु। जब तक बाप को नहीं जाने तब तक वो किसी काम के नहीं। बेहद का बाप कहती हैं, जो मेरी श्रीमत पे चलते हैं ना, वो मेरा सपूत बच्चा है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकालती है, वैसे ये पांडव गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस निकालती है कि पवित्र बनेंगे तो मालिक बनेंगे। तो बाबा कहते बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ, बस मुझे याद करो। इस शरीर से भी बुद्धि उड़वा रहे हैं और आत्मा की परमात्मा से सगाई करा रहे हैं। तो बाबा को याद करना चाहिए और शरीर से मोहत्व निकालना है। मोह जीत की एक कहानी है, तो तुमको भी तो मोह जीत बनना है। ये ना युद्ध का मैदान है, इसमें हारना नहीं है। इसमें जरा भी गफलत की तो माया हक कर लेगी। गफलत यही है कि हाँ कर तो रही हूँ या कर तो रहा हूँ। आपको अपना 100% देना चाहिए। जैसे घर के कामों में भी तो 100% देते हैं, मरते मरते भी खाना बनाएंगे सबके लिए। अपनी सारी जिम्मेदारियों को आप पूरा निभाते हैं, तो वहाँ पर आप 100% दे रहे हैं और आपको देना चाहिए स्वयं पे 100%। ठीक है, अपनी स्थिति में 100% देना चाहिए। ज्ञान में कहते गज को ग्रह यानी मगरमच्छ ने पकड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है। गज अर्थात हाथी, कोई पानी में गया, ग्रह ने पकड़ लिया नहीं। कि यहाँ की बात एग्जाम्पल है, अच्छी अच्छी महारथी हैं, बहुतों को समझाते भी हैं, सेंटर्स भी संभालते हैं। अगर उन्होंने भी जरा भी गफलत की तो माया हक कर लेती है। तो जितना योगी होगा उतना ही माया उसके लिए क्या रहेगी, तैयार रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको अलर्ट रहना है। तो आज बाबा ने कहा सावधान। ठीक है, सावधान से मतलब यही है कि आगे खतरा है, आगे गड्ढा है, तो साइड से निकल जाओ, संभल के चलो। बात यही है, अच्छे वाले यहाँ बैठे हैं, अभी घर में जाएंगे, किसी को देखेंगे जरा मरा सा किसी का मूड खराब है कुछ कहने सुनने में, बस खत्म। तो आपने क्या किया, आप संभल के भी चले। आपको कहा था कि सावधान,
कि ये जो है ना आपका जो घर है ना वो आपका एग्जामिनेशन हॉल है, तो आपको पढ़ा रहे हैं और घर वाले आपके एग्जामिनर हैं। अब आपका एग्जाम डाले तो बात तो बेकार हो जाएगी। कहाँ जा रही है आपकी पढ़ाई? जैसे कहते हैं ना पेपर वेपर नहीं हो रहे, पढ़ाई कहाँ जा रही है? तो आपको इतना 1 घंटे समझाते हैं। अब आपकी पेपर न लिए तो पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? ठीक है, तो आप पास होके आएंगे अगले दिन या फेल होके आओगे? ओ अच्छा, तो तेज अब जवाब दो जरा। हाँ तो दे दें जवाब। तो पढ़ाई कोई सारा दिन थोड़ी होती है, आप खुद ही नहीं पढ़ सकते। कभी किसी स्कूल को देखा 24 घंटे खुले होते हैं? हाँ बस, हाँ उसमें भी कॉलेज, उस कॉलेज में भी क्या होता है 2-3 घंटे मुश्किल से बच्चे टिकते हैं, भाग जाते हैं। उसके पीछे कारण है, सुनो, ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है 45 मिनट से ज्यादा। आप उन्हें पढ़ा दे, बैठे रहो, पढ़ाएंगे आपको। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से पढ़ा के भेज रहे हैं तो आपको अगले दिन क्या होके आना है? तो जो बाप के संग से बाबा जी का माया क्या कर लेती है? अच्छे अच्छे बच्चों को भी हब कर लेती है। जो चलो अच्छी बात, जो बाप के संग से भगा ले जाती है। बड़े ध्यान में चल रहे, बड़ा योग चल रहा है तुम्हारा, चलो तुम्हारे को सर दर्द करेगा, तो कहेंगे सर दर्द हो रहा है, हमारे जा नहीं पाएंगे। तो आपको समझ होनी चाहिए। बाप ने कहा बच्चे तुमको बुखार है, तुम यहाँ बैठ के मुरली सुनो। वो मुरली में था, मैं नहीं कह रही आपसे, कहीं आपको दीदी ने पुकारा बाबा के, तो बाबा ने कहा था बच्चों तुमको बुखार भी है ना तो मुरली सुनो बैठ करके। तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। तो इसीलिए बड़ी संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि माया से बॉक्सिंग है और ये बिल्कुल समझने की बातें हैं, फिर सत्य कह करने की बात नहीं है। मतलब गर्दन हिला रहे ठीक है, तो कर भी तुम्हारे हो, तो जैसे कि उन्होंने कहा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो सत्य जो भक्ति मार्ग में करते हैं, फलाना नाक से पैदा हुआ तो ये भी सत्य, मतलब वो भक्ति मार्ग में शास्त्रों में वर्णित है। हनुमान पवन से पैदा हुआ, हाजी सत्यवचन महाराज, तो वो तो सब भक्ति मार्ग की बात है। तो यहाँ ज्ञान की बात है। तो जो धारण करनी है, माया से युद्ध करनी है। ये नहीं बाबा क्यों परीक्षाएं देता है, मदद क्यों नहीं करता, नहीं करेगा वो। अब बताओ क्या करेगा? आप थोड़ा समझो, बाबा आपकी मदद नहीं करेगा, अब बताओ क्या करोगे? आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया बाबा से? हाँ, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया तो दोनों तरफ की कंडीशन को पूरा करना होता है, ठीक है? आप हमारी मानो, हम आपके माने। आप जितने % मान रहे हो उस % से आपको ब्याज भी मिल रहा है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो सही तरीके से चलोगे तो मेरी छत्र छाया में रहोगे, अदरवाइज बाबा कहते हैं आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल, जो भी कुछ आपकी लाइफ में। तो बाबा बोले बच्चों देखो युद्ध है यहाँ पर माया से, अगर बाप का बन के कोई पाप किया तो 100 गुना दंड मिलेगा। तो बाबा बहुत खबरदार कर रहे हैं, देखो आप तो बाप दादा सम्मुख बैठ पढ़ा रहे हैं, अब ये थोड़ी करेंगे, अभी थोड़े ही कहेंगे हे भगवान, नहीं, शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है, फिर ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। तो बाबा की बात मानेंगे? हाँ जी। तो कहेंगे बाबा आपने क्यों समस्या दे रखी है? आप कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को पूरा करो। आपकी मैं लिख के दे सकती हूँ आपकी सारी बात बाबा। आपने कितना आत्मा का अभ्यास किया? किसी एक योग का एक्सपेरिमेंट को मुझे बता दो जी, इस आत्मा पे हमने क्या किया है, 3 महीने 2 महीने 21 दिन हमने इस पे एक्सपेरिमेंट किया और इसकी आदत थी, अभी ठीक हो गई। तो ये आपने क्या कर ली, जो बाबा ने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको आपने क्या कर लिया। अब आप कुछ करो मत, आप कहो जी हाँ होता रहेगा, जैसे होता रहेगा, तो बाबा भी रहेगा देखते रहेंगे इतने में दुनिया खत्म। खरगोश की तरह चलोगे तो दुनिया अब समाप्ति की ओर चलेगी। तो बाबा भी साक्षी बना है, फिर क्या बन जाएगा, साक्षी। फिर बाबा साक्षी बन जाएगा, जैसे कि आपके घर में, बहुत ध्यान से समझ लो, बहुत गहरी बात आपको बता रही हूँ।
आपके घर में आपके बच्चे की तबीयत खराब है और आप उसे हॉस्पिटल ले गए और आप देख रहे हो वो तड़प रहा है, आप कुछ कर सकते हो? आप साक्षी हो जाओ। आप अच्छा डॉक्टर दिखा सकते हो, लेकिन आप उसके दर्द को कम नहीं कर सकते। तो बाबा भी वही करेगा अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे तो। साक्षी हो जाए। ब्रह्मा देखेगा बाबा। हाँ, इसीलिए आपको ये चाहिए कि आप बाबा की शिक्षाओं को सर माथे रखो, ठीक है? अच्छा, मीठे मीठे शिक्षित बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकारों का पूरा दान दे ग्रहण से मुक्त हो जाना। ठीक है, बाबा ने कहा चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकारों का दान दे, 5 विकारों का पूरा दान दे ग्रहण से मुक्त हो जाना। दूसरी पॉइंट है बाप का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करता, शरीर से भी ममत्व निकाल मोहजीत बन जाता है। ठीक है, शरीर का ध्यान पूर्वक बना, ममत्व निकाल के मोहजीत बन जाता है। तो वरदान दिया बाबा ने, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूलक भाव। दोबारा से सुनेंगे, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूलक भाव। जैसी आपकी दृष्टि होगी, मतलब जैसा आपका दृष्टिकोण होगा वैसी सृष्टि बनेगी। आपने अपनी दृष्टि बना ली नेगेटिव देखने की, कमी देखने की, तो वैसे ही आपकी सृष्टि बनेगी। बाकी आप अपनी दृष्टि को बदलें। ठीक है, विश्व के आधार मूलक भाव। आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूलक हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। कितनी सुंदर बात है, अंडरलाइन। ठीक है, अब सबसे पहले तो अपने घर की सृष्टि को बदल लो। हाँ, तभी तो दुनिया बदलेगी। अभी तो आपको घर में सब में कमी नजर आती है। अगर ज्ञान ना हो, मुझे तो लगता है हर घर में रोज सही महाभारत हो, कि हर किसी को हर किसी की कमियां दिखती रहे। अभी तो आप ज्ञान की वजह से चुप लगा देते हो, जहर का घूट पी जाते हैं। तो बाबा ने कहा अमर बन जाओ। तो शुक्र है, पर क्योंकि जुबान से बोलने से तो झगड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा ना। वो भी शुक्र है कि बाबा ने हमारा मुंह बंद कर रखा। तो बात समझ में आ गई। तो जैसी दृष्टि वैसी आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। जैसे ऐसी जिम्मेदारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजधारी बने। ठीक है, तो आपके ऊपर कौन सा ताज दे रहे हैं? आपके ऊपर ताज दे रहे हैं श्रेष्ठ दृष्टि और वृत्ति का, जिससे आप, ये जिम्मेदारी है आपकी। ठीक है, दुनिया बदलेगी। स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करना। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको अपनी श्रेष्ठ दृष्टि पे ध्यान देना, कि मुझे हर तरह से अपनी दृष्टि को क्या रखना है, श्रेष्ठ रखना है। उसी हिसाब से तो सृष्टि बनेगी। अच्छा, ओम।